सगाई के दिन आईएएस बनने की खबर पाकर काव्या खुशी से उछल पड़ी, लेकिन उसके मंगेतर शुभ को रिजेक्शन मिल गया था। शुभ मुंह लटकाकर सगाई से चला गया। काव्या उसके पास जाकर उसे संभालने लगी, लेकिन शुभ चिढ़कर बोला, तुम्हें नहीं मालूम कि मुझ पर क्या बीत रहा है। अगर मुझसे प्यार करती हो तो आईएएस की सीट छोड़ दो, या तो आईएएस बनो या फिर मेरी पत्नी। काव्या सहम कर बोली, तुम मजाक कर रहे हो ना? लेकिन शुभ सचमुच सीरियस होकर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता हूँ, पर पीछे नहीं। ये सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी कि जिस सीट के लिए इतनी मेहनत की उसे प्यार के खातिर खोना पड़ेगा। काव्या की चुप्पी देखकर शुभ नाराज होकर वहाँ से चला गया। काव्या उसके पीछे पीछे आई। तभी उसने देखा कि सभी उसके आईएएस बनने पर खुश थे और सालों बाद उसके पिता खुशी से नाच रहे थे। तभी उसके भाई को दोस्त ने उसे शुभ और काव्या के बीच हुई सारी बातें बता दी। रात में उसका भाई गुस्से में उससे पूछा, आखिर क्यों वह शुभ की बातें चुपचाप सुन रही थी? इतने सालों बाद घर में खुशियां आई हैं और एक लड़का आकर सब छीन लेना चाहता है। काव्या ने सबको शांत मन से समझाया। ये सब शुभ ने गुस्से में बोला है, उसका माथा ठंडा होने पर सब ठीक हो जाएगा। फिर वह शुभ से अकेले में मिलकर प्यार से बातें सुलझाने की कोशिश की, लेकिन शुभ एक ही जिद पर अड़ा रहा, या तो आईएएस की सीट छोड़ दो या फिर मुझे आगे जान। आईएएस बन जाने के बावजूद काव्या के चेहरे पर खुशी की जगह उदासी छाई हुई थी, क्योंकि उसके मंगेतर शुभ ने एक अजीबोगरीब शर्त रखी, या तो वह आईएएस की कुर्सी चुने या फिर उसकी पत्नी बने। काव्या बस इसी विश्वास में थी कि शुभ अपनी ये जिद छोड़ देगा। उसकी माँ ने उसे करियर छोड़कर पहले घर बसाने का सलाह दिया, जबकि उसके पिता उसकी सफलता से बेहद खुश थे। गर्व से उन्होंने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था आईएएस काव्या का निवास। उसी बीच उनके घर पर मंत्री जी के कुछ सहयोगी आए। उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने आईएएस बने सभी नए अधिकारियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें काव्या को भी शामिल होना है। ये सुनकर सब बहुत उत्साहित हो गए। कुछ देर बाद काव्या को एक मैसेज मिला, आईएएस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई थी। ये खबर पढ़ते ही काव्या ने तुरंत शुभ को कॉल करके उसे यह खुशखबरी सुनाई और साथ ही मंत्री जी के समारोह में आने का अनुरोध किया। अगले दिन काव्या अपने परिवार के साथ समारोह में पहुंची। वहाँ शुभ भी अपनी माँ के साथ मौजूद था। समारोह के दौरान कुछ रिपोर्टर शुभ के पास आए और उससे काव्या की सफलता और अपनी असफलता के बारे में सवाल करने लगे। शुभ उन्हें बाहर ले जाकर शांत भाव से जवाब दिया, मुझे आईएएस बनने के लिए एक और साल मिला है, और रही बात काव्या की तो वह 1 साल बाद ही आईएएस की कुर्सी पर बैठेगी। तभी काव्या का भाई वहाँ आया और गुस्से में शुभ से कहा, आप बिना दीदी से पूछे उसके लिए। काव्या से पूछे बिना शुभ ने मीडिया के सामने यह घोषणा कर दिया कि काव्या 1 साल बाद ही उसके साथ एकेडमी ज्वाइन करेगी और अभी आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगी। यह सुनकर काव्या के भाई ने शुभ से कहा, आप दीदी से बिना पूछे उनके लिए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? शुभ को यह सुनकर गुस्सा आ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। तभी काव्या और उसके माँ बाबा वहाँ आ गए। उन्होंने दोनों को संभाला। फिर रिपोर्टर से काव्या को शुभ की कही हुई बातों का पता चला। काव्या ने सबसे पहले अपने भाई से कहा कि वह शुभ से माफी मांगे। उसके भाई ने नाराजगी में ही सही पर माफी मांग ली। फिर काव्या ने शुभ से सवाल किया, तुम मुझसे बिना पूछे मेरे लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? शुभ ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि तुम्हें 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आईएएस बनो या मेरी पत्नी। शुभ की बातें सुनकर इस बार काव्या का सब्र टूट गया। उसने अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर शुभ को वापस देकर कहने लगी, इतने सालों तक साथ रहने के बावजूद तुम मुझे समझ नहीं पाए तो इस रिश्ते का क्या फायदा? यह कहकर वह बाहर आ गई। बाहर उसे वही मंत्री मिले जिन्होंने उसे अभी अभी सम्मानित किया था। मंत्री ने काव्या से कहा, नौकरी चाकरी तो होती रहेगी, पर इन सबसे पहले तुम एक लड़की हो। अच्छा यही होगा कि अगर लड़का बड़े घर का है तो उससे शादी करके अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। मंत्री की बातें सुनकर काव्या हैरान रह गई, क्योंकि यही व्यक्ति कुछ समय पहले महिला अधिकारों पर जोरदार भाषण दे रहा था। आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए काव्या ने शुभ से अपनी सगाई तोड़ दी और साथ में मंत्री जी का असली चेहरा देखने के बाद वह घर लौटी। वहाँ पड़ोस की कुछ महिलाएं उसकी माँ के कान भर रही थीं कि लड़की की उम्र हो गई है। हमें लगा था शुभ से शादी हो जाएगी, पर अब तो सगाई भी तोड़ दी। न जाने अब इसका घर बस पाएगा भी नहीं। समाज का यह नजरिया देखकर काव्या समझ गई कि गलती चाहे किसी की भी हो, दोष हमेशा औरत पर ही डाला जाता है। इन सब बातों से काव्या उदास थी, इसलिए उसका भाई उसे जबरदस्ती एक स्टूडेंट पार्टी में ले गया ताकि उसका मूड ठीक हो सके। पार्टी में जैसे ही काव्या एक कुर्सी पर बैठने जा रही थी, तभी अनजाने में एक लड़के ने कुर्सी खींच लिया, जिससे वह गिर गई। फिर संभल कर बैठने के बाद उसने एक लड़के को माइक पर यह कहते सुना, आजकल नारी शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। काव्या ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी लड़कियों को लड़कों के पीछे रहने पर मजबूर किया जाता है। फिर सभी के कहने पर काव्या स्टेज पर गई और पूरे आत्मविश्वास के साथ बताया कि आज भी लड़कियों की वास्तविक स्थिति क्या है। काव्या की बातों से वह लड़का इम्प्रेस हो गया जिसने उसकी कुर्सी खींची थी। फिर सभी उसे सहयोग करके जोरदार तालियां बजाई। अपने मन की बात सबके सामने कहकर काव्या ने हल्का महसूस किया और फिर अपने भाई के साथ घर लौट गई। अगले दिन काव्या आईएएस की ट्रेनिंग पर जा रही। आईएएस ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए काव्या ट्रेनिंग पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शुभ से रिश्ता टूट जाने के कारण उसकी माँ बहुत मायूस दिख रही थी। अपनी माँ को उदास देखकर काव्या ने उन्हें गले लगाया और भरोसा दिलाया कि वह आईएएस भी बनेगी और एक अच्छी घर गृहस्थी वाली पत्नी भी, जिससे उसके माँ और बाबा दोनों का सपना पूरा हो जाएगा। यह कहकर वह ट्रेन स्टेशन पहुंची। वहाँ उससे मिलने शुभ के पिता आए, लेकिन वे उसे विदा करने नहीं बल्कि रोकने के लिए आए थे। उन्होंने काव्या से कहा, बस 1 साल की ही तो बात है, तुम शुभ के लिए इतना भी नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने शुभ का एक वीडियो दिखाया जिसमें शुभ की हालत साफ दिख रही थी। हालांकि इन सब बातों का काव्या पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने अब आईएएस बनने की ठान ली थी। इसलिए उसने शुभ के पिता को 1 साल के इंतजार के लिए मना कर दिया। इससे नाराज होकर शुभ के पिता ने गुस्से में कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम आईएएस ऑफिसर कैसे बनती हो। उनकी बातों से काव्या को गहरा सदमा लगा। जिस व्यक्ति को वह बचपन से अपना आदर्श और गुरु मानती थी, आज वही उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तभी वहाँ एक लड़का आया जो क्लब में काव्या की बातों से इम्प्रेस्ड हुआ था। दरअसल काव्या गलती से उसकी सीट पर बैठ गई थी। जब लड़के ने काव्या से अपनी सीट छोड़ने को कहा तो काव्या ने गुस्से में आकर आईएएस की सीट छोड़ने की बात पर उस पर गुस्सा निकाला। तब लड़के ने टीटी को बुलाया और टीटी ने काव्या को उसकी सही सीट दिखाई। शर्मिंदा होकर काव्या अपनी सीट पर बैठ गई।
आईएएस की ट्रेनिंग के लिए जा रही काव्या ने देखा कि निर्धारित समय होने के बावजूद ट्रेन खुलने में देरी हो रही है। दरअसल कुछ लोगों ने बाहर जबरदस्ती ट्रेन को रोक रखा था। ये रुकावट इसलिए थी क्योंकि एक लड़की की विदाई हो रही थी और वे सब प्रधान जी के आदमी थे। काव्या तुरंत वहां पहुंची और उन सबको समझाने लगी। तब प्रधान ने उल्टा काव्या को ही समझाने की कोशिश की कि एक लड़की की विदाई का मामला है, इसलिए उनकी भावनाओं की हमें कद्र करनी चाहिए। इसके जवाब में काव्या ने दृढ़ता से कहा, भावनाएं निजी होती हैं। इस तरह एक परिवार के निजी मामले के लिए वाहनों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता और यह जो आप लोग कर रहे हैं सबने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया है। इससे आप न्यूज की हेडलाइन बन सकते हैं। ये सुनकर प्रधान जी तुरंत स्थिति को समझ गए और लाइन पर आ गए। उन्होंने तुरंत जनता के सामने नाटक करना शुरू कर दिया कि जनता को कभी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने लड़की को समझाया बुझाया और ट्रेन को जाने के लिए कह दिया। इसके बाद काव्या ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंची। वहां और भी उम्मीदवार आ रहे थे। सबने एक दूसरे से दोस्ती की। तभी वॉचमैन ने आकर कहा, सब अपने अपने कागज दिखाइए वरना अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सबने अपने कागज निकाल लिए, लेकिन काव्या को अपने कागजों की फाइल नहीं मिल रहे थे। उसने अपने बैग को अच्छी तरह से तलाशा पर फाइल नहीं मिले। फिर वह वॉचमैन से अंदर जाने देने की रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन कागज के बिना किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए जब काव्या ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंची तो उसने पाया कि उसके बैग से रजिस्ट्रेशन कार्ड और उससे जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज गायब थे। बिना कार्ड के किसी को भी परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। काव्या ने वॉचमैन को अपनी स्थिति समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वॉचमैन ने सख्ती से मना कर दिया और काव्या को सीधे ऑफिस में मैडम से बात करने को कहा। तब काव्या तुरंत ऑफिस पहुंची। मैडम ने उससे कहा, अगर अभी ही इतनी लापरवाही है तो देश के महत्वपूर्ण कार्यों में कितनी होगी। लगता है मुझे आपको पहले ही दिन एलिमिनेट करना पड़ेगा। तभी कमरे में वही लड़का आया जो काव्या से ट्रेन और स्टूडेंट पार्टी में मिला था। उसके हाथ में काव्या की गुम हुई फाइल थी। दरअसल उसे यह फाइल ट्रेन में पार्टी डेट ही हुई मिली। तब मैडम के पूछने पर उसने अपना नाम अधिराज प्रधान और रैंक 9 बताया। ये सुनकर काव्या हैरान रह गई। एक तो वह नेता प्रधान जी का बेटा निकला और दूसरा उसने 9वीं रैंक हासिल की थी। मैडम ने कागज देखकर दोनों को उनके कमरों में जाने का निर्देश दिया। मौका देखते ही अधिराज ने पहले ही दिन मैडम को कॉम्प्लीमेंट देकर उन्हें इम्प्रेस करने लगा। तब मैडम ने उन्हें बताया कि आपके जो कोच है ना वह बहुत स्ट्रिक्ट है, उनसे जरा बचकर रहना। दरअसल वह कोच कोई और नहीं बल्कि शुभ के पिता है। वह इस बार एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर ट्रेनीज के कोच के तौर पर आए थे, लेकिन असल में उनका मकसद काव्या को किसी भी हाल में ट्रेनिंग से हटवाना था।